इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, एक रीसेंट स्टडी ने ये हमारे लिए कंफर्म किया है। 140 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़ लोग इंडिया में ऑलरेडी डायबिटिक हैं और 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। और ये नंबर हर साल चीते की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। हम खुद अपने ही परिवार में या करीबी फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी ऐसे को जानते हैं जो कि ऑलरेडी डायबिटीज़ से जूझ रहा है या प्री डायबिटिक स्टेज में है और डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है। हाय, आई एम बिनीता कर, कोर्स हेड एट MHP एकेडमी एंड प्रीमियम कोच विद माई हेल्थ बडी। एंड आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर डायबिटीज़ क्या है, कैसे होता है और कैसे हम इससे दूर रह सकते हैं। आजकल हमारे ईयरली हेल्थ चेकअप्स तो होते हैं, अगर आप नहीं करवाते हैं तो ज़रूर शुरू कर दीजिए। इन हेल्थ चेकअप्स में हमारा ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पीपी दोनों ही मेजर होता है। अगर आपने गौर से अपनी हेल्थ रिपोर्ट देखी हो तो आपके वैल्यू के ठीक बगल में नॉर्मल ब्लड शुगर का एक रेंज होता है विच इज़ बिटवीन 70 to 100 mg/dl। लेकिन आखिर हमारी ये बॉडी इस ब्लड शुगर का संतुलन यानी कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करती है, आइए समझते हैं। जब भी हम कोई कार्ब्स खाते या पीते हैं, हमारी बॉडी इन कार्ब्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाता है। हमारे बॉडी में पैनक्रियाज इस इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड को डिटेक्ट करती है एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज स्टार्ट सिक्रीटिंग इंसुलिन। इंसुलिन का काम है इस ग्लूकोज को लेके हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर तक पहुंचाना, जहां पे दीज ग्लूकोज कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। ये तो हुआ जब हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं तो हमारी बॉडी कैसे उसको नीचे लाती है। बट वॉट व्हेन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल से कम हैं। ऐसे में एक दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन काम आता है। हमारे पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं, जिसका काम है स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करना। ग्लूकागॉन लिवर को भी ग्लूकोज को स्टोर नहीं करने देता है, जिससे कि हमारे ब्लड में एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ ग्लूकोज बना रहे। मतलब इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को कम करना और ग्लूकागॉन का काम है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाना। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के इस इंटरैक्शन से हमारी बॉडी इज एबल टू अचीव द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स और ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। अब डायबिटीज़ में हमारी बॉडी ये ग्लूकोज का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाती है एंड द ब्लड शुगर लेवल्स ऑलवेज स्टे अप, विच मीन्स अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका फास्टिंग विल ऑलवेज बी मोर दैन 100 एंड योर पीपी विल ऑलवेज बी मोर दैन 150। इसके साथ साथ देर इज़ वन मोर पैरामीटर विच इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल दैन द एब्सोल्यूट फास्टिंग एंड पीपी लेवल्स, एंड ये है HbA1c। HbA1c आपके लास्ट 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल मेजर करके बताता है। So if your HbA1c is 5.6 or above, then you have already entered the pre-diabetic stage, even if your absolute fasting value comes to be 80. So how many types of diabetes are there and what causes them? Let's understand. So diabetes 3 types के होते हैं. The first one is type 1 diabetes. टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स स्टार्ट अटैकिंग आवर पैनक्रियाज, जिससे कि हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। टाइप 1 डायबिटिक्स हैव टू डिपेंड ऑन इंसुलिन शॉट्स टू मेंटेन देयर ब्लड शुगर लेवल्स। इन टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे बॉडी के पैनक्रियाज या तो बहुत ही कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर आवर सेल्स हैव बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। मतलब इंसुलिन ग्लूकोज को लेके सेल के बाहर खड़ा तो है, बट हमारा सेल इज नॉट एबल टू टेक द ग्लूकोज इन एंड यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्वायरिंग डायबिटीज। इफ यू आर ओवरवेट और ओबीज और you have high intake of junk and fatty foods with sedentary lifestyle and high stress levels, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स ऑल्सो प्रीडिस्पोज यू टू हैविंग डायबिटीज़। Now the third type is gestational diabetes, जो कि pregnant women में पाया जाता है due to immense hormonal changes and more than ideal body weight gain.
जहाँ पहले टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ एल्डरलीज को होता था, आजकल इट इज़ रैम्पेंटली फाउंड अमंग टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स। एंड अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुका है, देन यू आर मोर एट रिस्क फॉर हैविंग टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ। द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज़ कि प्री डायबिटिक का तो कोई भी सिम्टम नहीं है। If you are diabetic, then you may experience some symptoms like increased thirst, unexplained weight loss, blurred vision, increased urination, and slow healing of wounds. Consistently, अगर blood sugar levels काफ़ी high रहे, then it can cause cardiovascular disease, nerve, kidney, and eye damage as well. आइए लेट्स डिबंक सम डायबिटीज मिथ्स। सबसे पहला, डायबिटिक्स कांट ईट राइस। वेल, डायबिटिक्स कैन ईट राइस, शौक से खा सकते हैं। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द कंप्लीट मील प्रोफाइल। Add vegetables and protein and reduce the quantity of rice. Vegetables and protein ensure slow release of glucose, thereby you avoid blood sugar spikes. Second, diabetics can't eat bananas or mangoes. Well, you can. Diabetics can for sure eat bananas and mangoes, but the frequency and the quantity needs to be moderated. अगर आपने एक ही बार में 2-3 मैंगो या बनानास खा लिए, you're definitely going to see a spike. So maybe stick to 100 grams and have it once in 4-5 days. Third, diabetes is caused by eating sugar. Not true at all. डायबिटीज़ होता है जब या तो हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है या आवर सेल्स आर इम्पेयर्ड टू हैंडल इंसुलिन। हाई इनटेक ऑफ जंक एंड फैटी फूड्स इवन इफ दे आर सॉल्टी, जैसे कि समोसा या कचौरी, कैन मेक यू ओवरवेट, एंड इफ यू आर ओवरवेट देन यू आर एट हाई रिस्क फॉर हैविंग टाइप 2 डायबिटीज। फोर्थ, यू नीड अ स्पेशल डाइट और अ स्पेशल वर्कआउट। नो, ऑब्वियसली योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू हैंडल कार्ब्स, एंड इसीलिए कार्ब का क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी मॉडरेट करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली नो चूरन, नो वन वर्कआउट एंड नो स्पेशल फूड्स इज नीडेड फॉर डायबिटीज़। Type 2 diabetes is a majorly lifestyle disease. If we are able to alter the lifestyle with good nutritious choices of food, including vegetables and protein, and getting active, we can delay or postpone the onset of type 2 diabetes in us. Let's pledge to make India diabetes free.